गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। सो गाइस, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या? वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से और उसका जो मेजरमेंट करेंगे रेशियो, वो क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन बोलेंगे, राइट? तो लेट यू बी द इनिशियल वेलोसिटी, वी बी फाइनल वेलोसिटी। कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना आया वेलोसिटी का? फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट विल बी v माइनस यू, राइट? बट ऑलवेज हम कोई भी रेट ऑफ चेंज गिनते हैं वो टाइम के हिसाब से गिनते हैं। सो दैट्स वाई वी आर लुकिंग ओवर हियर a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। उसका यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एमकेएस और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इन सीजीएस। डायमेंशनल फॉर्मूला m0l1t माइनस टू, राइट? अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का लिटरल मीनिंग वो होता है, आप कोई भी जगह कोई भी व्हीकल स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी जीरो होता है, फिर आप एक्सेलरेटर देते हो, राइट? तो जैसे ही एक्सेलरेटर देते हो तो तुरंत उसका स्पीड बढ़ता है। सो वी हैव सीन, जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको फ्लक्चुएटिंग दिखाई पड़ता है एंड आफ्टर सर्टेन मोमेंट ऑफ टाइम इट विल इंक्रीजिंग, राइट? तो जैसे स्पीड इंक्रीज होता है तो आप उसको कांस्टेंट भी रख सकते हो या तो कॉन्स्टेंटली बढ़ा सकते हो, बट with the accelerator. So the device name is a accelerator which we are using in our everyday life. तो जैसे ही सपोज आपको स्पीड कम करना है तो आप उसको डी एक्सेलरेट करोगे और ब्रेक लगाओगे, देन योर व्हीकल विल बी स्टॉप। दूसरा एग्जांपल वी कैन से एक्सेलरेटर डी एक्सेलरेटर। मतलब जब हम इन ऑर्बिट में या कोई भी जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे स्टेयर्स होते हैं जो आपको ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेटर्स। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको नीचे की ओर लेके आते हैं, उसको बोलते हैं डी एक्सेलरेटर्स, राइट? सो गाइस, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है एक्सेलरेशन। वन इज अ एक्सेलरेशन, वन इज अ डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है। देखो मैं समझाऊँ आपको कैसे। ओके, तो सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। उसके यूनिट हो गए, डायमेंशन हो गया। अभी उसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या आती है गाइस, वो हम देखते हैं। वी कैन कैटेगराइज बिटवीन थ्री पार्ट्स। वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड वन इज अ जीरो एक्सेलरेशन। ओके, समझना अभी अच्छे से। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करूं तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब सीधी सिंपल बात है यार, यहाँ पे v ग्रेटर देन u होगा, देन ओनली a का वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगा। से फॉर एग्जांपल u का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, v का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है और टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। ओके, समझना। वैसे टाइम इतने छोटे में ही होता है। सो ए को अगर गिनने जाए तो v माइनस यू अपॉन टी, दैट विल गिव अस 30 माइनस 10 अपॉन 5। सो 30 माइनस 10 20, 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपको पॉजिटिव मिलेगा गाइस, राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर मैं आपको उल्टा केस लूं, मतलब a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी तो है, बट इसमें v लेस देन u ले लो तो वो केस में मुझे मिलेगा नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो मैं समझाऊं कैसे। u सपोज आप कंसीडर करो 30 मीटर पर सेकंड, v आप ले लो 10 मीटर पर सेकंड और टाइम 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। सो 10 माइनस 30 अपॉन 5, so that will be minus 20 upon 5 which is minus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर? तो इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन या इसको हम डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे रिटार्डेशन वर्ड यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग वर्ड रिटार्डेशन, सो इट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब रिटार्डेशन में ऑलरेडी नेगेटिव इंक्लूड हो गया, आपको अलग से यहाँ पे नेगेटिव मेंशन करने का जरूरत
नहीं है। ओके, समझना। फिर बात करते हैं जीरो एक्सेलरेशन की। तो जीरो एक्सेलरेशन में होता है गाइस, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, वो फॉर्मूला तो आपके पास है। अब सपोज दोनों वेलोसिटी सेम होगी, मतलब v इज इक्वल टू यू, देन वी कैन से इट इज अ जीरो एक्सेलरेशन। तो जो भी कांस्टेंट वेलोसिटी वाले जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें हमें जीरो एक्सेलरेशन लेना है। तो u और v दोनों का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड लेता हूँ और टाइम सपोज मैं 5 सेकंड लेता हूँ, तो यहाँ पे a गिनेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, सो दैट विल बी 20 माइनस 20 अपॉन 5 विच इज 0 अपॉन 5। 0 अपॉन एनीथिंग विल बी 0, राइट। तो उसका मीनिंग ये होता है जीरो एक्सेलरेशन का, स्पीड उसका बढ़ नहीं रहा है, स्पीड विल बी यूनिफॉर्म। तो इसको यूनिफॉर्म मोशन का जो भी एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी ऑलवेज अ जीरो, राइट। फिर एक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग ऑलवेज, जिसका वैल्यू होता है 9.8 फॉर अर्थ। कोई भी चीज़ को हम फ्री फॉल करवाए तो फ्री फॉल में आपने देखा होगा कि 9.8 कांस्टेंट रहता है उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, राइट। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डेरिवेशन करने वाले हैं, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। सो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक ओनली। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।